तो ओम शांति। तो देखिए, ऐसे बाबा के बच्चे जो कहां से कहां बन गए, किसने बनाया? शिव बाबा ने। कहां से कहां पहुंच जाते हैं, ये है राजयोग की शक्ति, ये है बाबा की शक्ति, ये है बाबा का प्रत्यक्ष प्रमाण। तो हमें कैसे बनना है, मैं आपको कुछ शब्दों में बताऊंगा। पहली बात तो ये, आप एक एक बात मन में नोट करते जाएं। पहली बात तो जो है वो है, हेल्दी शब्द दो शब्दों से बना है, हील डाई। हील डाई माना हील यूर सेल्फ, अर्थात आप अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेवार हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने तन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आत्मा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो आपको खुद को अपनी जिम्मेवारी खुद अपने हाथ में लेनी होगी। सारे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपकी हेल्थ को ठीक कर सकता है। वो कौन है? स्वयं आप। तो अब आपको सोचना है, जब आप जल्दीबाजी करते हैं तो आप अपने आप को हील कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं? आप अपने आप को हील कर रहे हैं कि बीमार कर रहे हैं? बीमार करते हैं। जब आप गुस्सा करते हैं तो आप अपने आप को हील करते हैं कि बीमार करते हैं? बीमार करते हैं। जब उदास होते हैं तो हील करते हैं कि डैमेज करते हैं? नुकसान करते हैं। तो जब आप हर चीज देख लीजिए, जैसे बाबा कहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, क्या ये संकल्प, क्या ये बोल, क्या ये कर्म बाप का है? फॉलो फादर, टैली करो। बाबा कहते टैली करो, मिलान करो, कॉपी करो। क्या ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया था? क्या बाबा ने कभी जल्दीबाजी की? क्या बाबा ने कभी चिंता की? बाबा की इतनी जिम्मेवारी, आज भी बाबा के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है? क्या दादी जी के ऊपर कम जिम्मेवारी है? दादी जानकी जी 95 ईयर्स की एज में जिम्मेवारी कम है, ज्यादा है? चलिए 2 मिनट बाबा को बहुत प्यार से याद करें, अपने को आत्मा समझ के बाबा को एकदम याद में टिक जाएं। तो सबसे पहली बात, हेल्दी माना हील डाई। मुझे खुद अपनी जिम्मेवारी अपने हाथों में लेनी है। जैसा मैं बचपन से लेके अब तक, स्पेशली ब्राह्मण बनने से, जब से बाबा मिला उसके बाद, क्योंकि जब से पहले मैं ब्राह्मण नहीं था तब बात अलग थी, किंतु जब से ब्राह्मण बना, पहले शायद जैसे छोटी दुकान के व्यापारी होते ना, छोटी दुकान जैसे होती, परचून की दुकान होती है, और फिर जैसे बड़े हीरे के व्यापारी बन गए। जैसे ही बाबा ने हमें अपना बनाया, हम जैसे हीरे के व्यापारी बन गए। तो अभी हमको, पहले हमारा नुकसान 100 रुपए का था तो फायदा भी 100 रुपए का होता था। जब से बाबा के बच्चे बने तब से हमारा फायदा अगर लाखों रुपए का है तो नुकसान भी लाखों रुपए का होता है। तब से हमें 100 गुना का नुकसान हो गया। फायदा है, बाबा को याद किया 100 गुना फायदा, और नुकसान, अगर बाबा को भूल के किसी और को याद किया तो नुकसान कितना? 1 गुना, नुकसान भी 100 गुना। तो तब से अब ये हमें ध्यान रखना है कि हमें बीमारी क्यों हुई है। बचपन से लेकर अभी तक कोई भी बीमारी है, चाहे मन की बीमारी है, या नींद नहीं आती है, या गुस्सा आने की आदत हो गई, चिंता करने की आदत हो गई, उदास होने की आदत पड़ गई, डिप्रेशन हो गया, या कोई और मानसिक बीमारी, या तन की कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हड्डियां कमजोर हो गई, गर्दन का दर्द, एसिडिटी बनती है, कमर का दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, अस्थमा हो गया, या कोई भी तन का रोग किसी को भी हो गया, उसके लिए जिम्मेवार कौन? उसके लिए जिम्मेवार कौन? कौन? स्वयं में। जब बचपन से लेकर अब तक जो कुछ मैंने सोचा है, जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, जो कुछ बोला है, जो कुछ खाया है, जो कुछ कर्म किए अपने हाथों से, उसके कारण मुझे बीमारी हुई, जो गलत किए हैं। और मुझे अब से 12:06 से यह संकल्प लेना है कि अब से मुझे जो भी करना है, जो सोचना है, जो देखना है, जो बोलना है, जो भी सुनना है, जो भी खाना है, और जो भी कर्म करना है, वो किसके लिए करना है? उससे आत्मा शक्तिशाली बननी चाहिए। पहली बात, मन कैसा बनना चाहिए? मन दुरुस्त बना, मन खुश रहना चाहिए, और हमारा तन स्वस्थ रहना चाहिए। क्योंकि ये जो संगम का शरीर है,
संगम का जो समय मिला बहुत सुहावना है। सारे कल्प में बाबा कभी नहीं मिलेगा और सारे कल्प में हम कभी सेवा नहीं कर पाएंगे, अपना भाग्य नहीं बना सकते हैं। अगर हमारा मन और तन स्वस्थ होगा तो हम बहुत सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत माना बहुत। पूरे कल्प का भाग्य बनाने का समय अभी है। बैंक अभी खुली हुई है, बैंक फिर बाद में बंद हो जाएगी। जमा करने की बैंक अभी खुली है ना, कि बंद हो गई? अभी खुली है। तो अभी जितना चाहो उतना कमा सकते हैं, उतना जमा कर सकते हैं। कहते हैं दुनिया के शेयर्स होते हैं, शेयर मार्केट होती है। हमने तो कभी शेयर का कुछ सोचा भी नहीं, कभी किया भी नहीं, पर शेयर मार्केट होती है। उसमें कहते हैं ना, कोई शेयर 10 रुपए का शेयर आज पहले था 10 रुपए का, आज उसकी वैल्यू 10,000 रुपया है। जो बाबा के यहां जो है ना, आज मान लीजिए शेयर 10 रुपए वाला शेयर मान लीजिए आज भले 8 रुपए का भी हो, दुनिया को उसकी वैल्यू ना भी हो, किंतु हमें यह बात पता है, निश्चय है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। क्या विश्वास है? कि आज जो शेयर 8 रुपए का है 10 रुपए वाला, उसकी वैल्यू कल 8 करोड़ हो जाएगी। और जिस शेयर की वैल्यू आज 10,000 है वो 5-10 पैसे का भी नहीं रहेगा। राइट? तो हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? तन मन धन कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? संकल्प श्वास समय कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? 10,000 वाले शेयर में जो डूबने वाला है, या वो शेयर जिसमें 8 रुपए इसकी कीमत है आज, वो आज 8 रुपए में मिल रहा है, तो किसमें इन्वेस्ट करें? 8 रुपए पर। तो अब से हमें सदा स्वस्थ होना है। अब कुछ बातें आप समझ लें कि कैसे हमें स्वस्थ होना है। तो मैंने बताया हेल्दी माना हील डाई, कि मुझे खुद को खुद ठीक करना है। दूसरा, हेल्दी को हिंदी में कहते हैं स्वस्थ। स्व माना मैं कौन हूं? आत्मा। तो स्व माने आत्मा, स्व माना इनर सेल्फ। हिंदी में जो है ना, हिंदी शब्दकोश में अगर मतलब देखें, स्व का मतलब आत्मा है। बाबा की मुरली में भी आप रोज सुनते हैं स्व माना आत्मा, स्वदर्शन माना आत्मा का दर्शन। तो स्व माने आत्मा और स्था माना स्थित। स्व माना सोल, स्था मीन्स कॉन्शियस, अर्थात स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस। मैं एक आत्मा हूं। स्वस्थ कौन है? जो अपने को आत्मा समझ के हर कार्य करता है, वो है स्वस्थ। बीमारी शब्द कहां से आया? बी माना भय, डर, मारी माना बने रहना। तो बीमारी माना डर बने रहना। अगर आपको डर बने रहता है, भय बने रहता है, तो आप क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाते हैं। और स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस। जब अपने को आत्मा समझते डर निकल जाता है। आत्मा है तो डर है क्या? आत्मा समझे तो डर है क्या? मरने का डर है, बीमार होने का डर है, बूढ़ा होने का डर है। एग्जाम्पल कौन है हमारे पास? स्वस्थ की एग्जाम्पल कौन है हमारे पास? हमारी दादी है ना। ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा है भी, अब आकार में है, फरिश्ते रूप में है। और दादी हमारे पास दादी जानकी है ना, आदरणीय दादी जानकी जी। 95 की एज में भी देखो अमृत वेला, हम सबसे पहले मुरली, कितनी एनर्जी, कितनी शक्ति। तो ये स्वस्थ जो सोल कॉन्शियस है, बाबा सदा उसके साथ है और उसको कोई डर नहीं, अर्थात वो कभी बीमार नहीं। तन के हिसाब किताब कर्म भोग भले आते, किंतु हमें कभी भी तंग नहीं करते, हमें कभी दर्द नहीं देते, परेशान नहीं करते। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो हेल्दी माना सोल कॉन्शियस, और एवर हेल्दी माना ऑलवेज सोल कॉन्शियस। सत्युग में सब स्वस्थ क्यों है? सत्युग में कोई बीमार नहीं है, सब निरोगी है। क्यों है? क्योंकि वह सबके सब कैसे हैं? सोल कॉन्शियस। सत्युग में सबके सब सोल कॉन्शियस हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जहां कोई बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान हो। तो ये है कुंजी। की टू हेल्थ इज, क्या है की टू हेल्थ? स्वस्थ बनने की चाबी क्या है? दिन रात उठते बैठते, चलते फिरते, खाना खाते, हर कर्म करते क्या समझो अपने को? मैं आत्मा हूं। एक कविता पढ़ी हुई ना बचपन में आपने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कवि ने कविता क्यों लिखी?
ये कवि ने जिसने कविता लिखी है उसने भी कविता इसलिए लिखी, एक शाम है जिस दिन वो बहुत उदास है, आज शाम के समय तारे देख रहा है आसमान में। क्यों उदास है? क्योंकि उसका दोस्त दिन में मर गया, उसकी डेथ हो गई, उसका साथी था, अचानक डेथ हुई। तो सोच रहा है मेरा दोस्त कैसे मर गया, ठीक ठाक था, मेरे साथ बैठा था, अचानक क्या हुआ उसे, वो मर गया। तो तब उसके ध्यान में आता है कि जब क्राइस्ट ने जन्म लिया तो भी कहा था एक स्टार ने आके जन्म लिया, एक तारा आसमान में था, उसने आके जन्म लिया। तो उसको ध्यान आया कि यहां पर एक सितारा है, जब तक वो चमक रहा है तब तक सब कुछ कार्य कर रहा है, जब वो चमकना बंद कर देता है तो कुछ भी कार्य नहीं करता है। अर्थात वो सितारे से सारी एनर्जी बॉडी की हर कोशिका को पहुंचती है, जिससे हमारी बॉडी काम करती है। और वो काम सारा दिन चलता है, हार्ट भी चल रहा है दिन रात, दिमाग भी चल रहा है, लंग्स में हम सांस भी ले रहे हैं, पेट में खाना भी पच रहा है, हर कार्य हो रहा है, हर समय हो रहा है। एक रिसर्च के अनुसार हमारी बॉडी 70,000 बिलियन सेल से बनी हुई है। 70,000 बिलियन, एक बिलियन में 100 करोड़, इतनी सारी कोशिकाओं से बनी है हमारा शरीर। और एक कोशिका में एक सेकंड में 1 लाख रिएक्शंस होती हैं। कितनी रिएक्शंस होती हैं? 1 लाख एक सेकंड में। एक सेकंड कितना होता है? 1 सेकंड हो गया, इतनी देर में एक रिएक्शन हो गई, 1 लाख रिएक्शन हो गई एक कोशिका में। मतलब 1 लाख कोशिका में इतनी रिएक्शन हुई और साथ साथ उनके टॉक्सिन्स भी बने, वो भी साफ हो गए। कि तुम जब जल्दीबाजी करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, उदास होते हैं, तो 1 लाख की बजाय 1.25 लाख रिएक्शंस हो जाती हैं, 1.5 लाख रिएक्शंस हो जाती हैं। तो बॉडी की कैपेसिटी 1 लाख रिएक्शंस के टॉक्सिन साफ करने की है 1 सेकंड में, किंतु 1.25 लाख नहीं कर सकती है। तो जो 1.25 लाख टॉक्सिन बच गए, 25,000 जो टॉक्सिन बच गए बॉडी में, उससे बीमारी पैदा होती है, उससे रोग पैदा होते हैं, चाहे मन के चाहे तन के। वो टॉक्सिन्स जो बचते हैं वो अंदर डिसईज पैदा करते हैं। रियल वर्ड क्या है? डिसईज, लॉस ऑफ ईज। डिजीज कहते हैं ना इंग्लिश में, डिसईज, लॉस ऑफ ईज। वो जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन बच गए शरीर में, बॉडी में, वो टॉक्सिन्स वहां पर तकलीफ पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, ईज खत्म कर देते हैं, उससे बीमारी पैदा होती है। हमारे अंदर यहां हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस, ये 2 ब्रेन है, राइट और लेफ्ट ब्रेन। उसके नीचे हाइपोथैलेमस है, जिसमें दोनों ब्रेन हमारे मॉड्यूलेशन होता है। जो भी अंदर दिमाग में हम जो भी एक्टिविटी होती है उनका यहां कंट्रोल केंद्र है। उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उन दोनों के बीच में आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा की सीट कहां पर है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में। तो जब हम यहां पर हाइपोथैलेमस में एक घड़ी लगी है, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। उस घड़ी के अनुसार हर काम करिए आप, तो हर काम सहज होगा। उस घड़ी में उठने का समय, सोने का समय, नाश्ता करने का समय, लंच करने का समय, डिनर करने का समय, सैर करने का समय, हर चीज का समय उसमें निश्चित है। अगर आप उस घड़ी के अनुसार हर कार्य करते हैं तो आपका वो कार्य एकदम सहज होता है। किंतु वो उस घड़ी के खिलाफ कार्य करते हैं या उससे आगे पीछे कार्य करते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सीजन में अगर आप टमाटर लेने जाओ, टमाटर मार्केट में लो, बिना सीजन के वही टमाटर 50 रुपए किलो मिलते हैं, और सीजन में वही टमाटर 3-4 रुपए किलो मिलते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें, आम का रेट या कोई भी चीज का, गोभी का रेट, कोई भी चीज देखो तो सीजन में सस्ती मिलती है और बिना सीजन के महंगी मिलती है। इसी तरह से उस सीजन में उसका अचार डालो, आम का अचार डालो, या चिप्स बनाने आलू की चिप्स बनाओ, तो वो टिक जाते हैं। अगर बिना सीजन के बनाएंगे तो खराब हो जाते हैं। इसी तरह से नाश्ता कितने बजे करना है, उस समय नाश्ता करें तो उसके एंजाइम निकलते हैं बॉडी में, खाना तुरंत पच जाएगा। किंतु उस टाइम को छोड़ के आप दूसरी तरह समय नाश्ता करेंगे, मिस कर देंगे या आगे पीछे करेंगे तो वो बीमारी का रूप धारण करेगा, है ना। ऐसी सुबह उठने का समय जैसे 4 बजे है, 4 बजे के बाद बजाय 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो आपको नुकसान होगा। अब मैं आपको बताता हूं इस क्लॉक के अनुसार कैसे कार्य करना चाहिए। अब जैसे हम सभी जानते हैं, बाबा के बच्चे सभी जानते हैं, हम आत्मा हैं, राइट, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा के अंदर, आत्मा कैसे शरीर को चला रही है? आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार।
मैं आपको योग का प्रयोग करना सिखाऊं, कैसे अगर आपको कोई बीमार है तो कैसे अपनी बीमारी को ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो अभी उसको आप ध्यान से सुनिए। तो आत्मा की 3 शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, जिसके द्वारा शरीर से सारा कार्य करती है। आत्मा को कोई भी शक्ति शरीर को देनी किसके द्वारा देगी? मन के द्वारा। जैसे हाथ है ना, हाथ बॉडी का पार्ट है, कि तो मुझे आपको कोई चीज देनी तो कैसे हाथ से देंगे, और लेनी हो तो हाथ से ही लेंगे, तो है तो बॉडी का पार्ट। ऐसे मन जो है आत्मा का ही पार्ट है, किंतु उसका आत्मा मन के द्वारा ही कोई चीज देनी या लेनी करती है। तो मन क्या चीज है? मन के अंदर 4 बातें आती हैं। बाबा ने मुरली में बताया था, 31 दिसंबर 1999 की मुरली, 99 की मुरली, 31 दिसंबर 99 की मुरली में बाबा ने बताया था, मन के 4 एस्पेक्ट होते हैं। हिंदी में कहते हैं स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। इंग्लिश में कहते हैं मेमोरीज, एटीट्यूड्स, इमोशंस और थॉट्स। अगर इसको उल्टा करके पढ़े तो क्या बन जाएगा? थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, मतलब टीम। थॉट्स माना संकल्प, इमोशंस माना भावनाएं, एटीट्यूड्स माना वृत्ति और मेमोरीज माना स्मृति। तो अगर मन माना टीम, आपने सुना होगा मन का कितना वजन होता है? मन का वजन कितना? दिमाग का वजन, ब्रेन का वजन 1100-1200 ग्राम होता है। मन का वजन कितना होता है? कोई बताएगा? मन का वजन कितना होता है? कोई वजन नहीं होता है। पर मैंने सुना है लोगों को बहुत कहते हुए, आज मेरा मन इतना भारी है कि मैं उठ भी नहीं सकता बिस्तर से। नहीं सुना? और कभी कभी हम कहते हैं मेरा मन आज इतना हल्का है, दिल करता उड़ूं मैं ऐसा उड़ रहा हूं, मैं उड़ रही हूं, है ना? तो मन भारी कब होता है, हल्का कब होता है? जब हमारी टीम पॉजिटिव होती है तो हम हल्के होते हैं। जब हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा एटीट्यूड, हमारी मेमोरी, स्मृतियां पॉजिटिव होती हैं, सकारात्मक होती हैं, तो हम हल्का महसूस करते हैं। और जब हमारी टीम नेगेटिव हो जाती है, हमारे विचार नेगेटिव, हमारी भावनाएं नेगेटिव, हमारा जीवन के प्रति एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, हम पुरानी बातों को याद करते हैं, जो खराब बातों को याद करते हैं, तो हमारा मन भारी हो जाता है और हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आत्मा अपनी 7 एनर्जीज को, आत्मा से 7 एनर्जी निकलती है, 7 तरह की लाइट निकलती है, 7 तरह के गुण कह सकते हो। ये एनर्जी यहां से निकल रही है फवारे के रूप में, जो शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है, जिसके कारण ही हर कोशिका काम करती है। अगर जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो कोशिका, वो अंग जो है काम करना बंद कर देते हैं। तो आत्मा से 7 एनर्जी कौन सी निकल रही है? आत्मा से, और शरीर की हर कोशिका को एनर्जी चाहिए, 7 एनर्जी चाहिए। पहली एनर्जी ज्ञान है। ज्ञान माना ये जो ज्ञान, बाबा का ज्ञान, बाबा ने जो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान वैसे तो बहुत बड़ा है ज्ञान। बाबा कहते हैं पूरे सागर को शाही बनाओ, पूरी धरती को कलम बनाओ, जंगलों को कलम बना दो, तो भी ये ज्ञान लिखा नहीं जा सकता है। किंतु सार रूप में ज्ञान है ABCD। क्या है ज्ञान? ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन। मुझे आत्मा का सारा संबंध किससे है? बाबा से है। वही मेरा मां है, वही मेरी बाप है, वही मेरा टीचर है, वही मेरा सतगुरु है, वही मेरा बंधु है, वही सखा, वही साजन, वही सर्जन है ना? और D फॉर ड्रामा। ये संसार एक ड्रामा है, नाटक है, इसमें हम सिर्फ एक्टर्स हैं और शिव बाबा इसका डायरेक्टर है। वो डायरेक्ट कैसे कर रहा है इस ड्रामा को? कर्म सिद्धांत के अनुसार। जो एक्टर्स मेरे आसपास हैं, वो मेरे माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, दोस्तों के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, पड़ोसी के रूप में मेरे आसपास ही हैं। और वो जो कुछ मैंने उनके साथ पिछले जन्म में कर्म किया है, जैसा किया है वैसा ही मुझे वापस कर रहे हैं। अगर मैंने उनको अच्छा किया है तो मुझे अच्छा मिल रहा है, अगर बुरा किया है, वो मेरी पत्नी भी हो सकती है, मेरा माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, अपना मेरा बेटा बेटी भी हो सकते हैं, तो उनसे मुझे अच्छा करते करते भी बुरा मिलेगा। तो ये इस कर्म सिद्धांत के अनुसार बाबा इस ड्रामा को डायरेक्ट करता है। तो ये है ज्ञान, ABCD।
और ये ज्ञान यहां से सारी बॉडी में जा रहा है। किसके थ्रू? मन के थ्रू जा रहा है। दूसरी एनर्जी है पवित्रता। इस ज्ञान से पवित्र होते हैं हम। बाबा भी पहले ज्ञान का सागर है, फिर पवित्रता का सागर है। जितना ये ज्ञान हमारे अंदर बैठ जाता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सारा संबंध उसके साथ हैं, क्योंकि देने वाला सिर्फ मुझे ये वो है, बाकी सब लेने वाले हैं। कोई भी हो, सब देधारी, सब लेने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं है। और संसार एक नाटक है, इसमें सब एक्टर्स हैं। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो जितना हमारे अंदर एबीसीडी पक्का होता जाता है, उतना ही मन पवित्र होता जाता है। और जितना मन पवित्र होता जाता है, उतनी शांति आती जाती है। जितनी शांति आती जाती है, उतना सबके प्रति प्यार पैदा होता जाता है। जितना प्यार पैदा होता जाता है सबके प्रति, उतना सुख की अनुभूति आत्मा करती है। जितना सुख की अनुभूति होने लगती है, उतना आनंद में रहने लगता है आदमी। और जितना आनंद में रहने लगता है, उसके लिए परख शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, मतलब पहाड़ जैसी बात को भी राई बनाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो ये 7 एनर्जी बॉडी से, यहां से आत्मा से निकल के सारी बॉडी में फैल रही है। सातों एनर्जी बॉडी के हर अंग के लिए आवश्यक है, किंतु एक शक्ति स्पेशल है। एक गुण, एक एनर्जी इस बॉडी के एक अंग के लिए स्पेशल। जैसे ब्रेन के लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान। जितना अधिक ज्ञान है आपके अंदर, एबीसीडी जितना अधिक बहता है दिमाग की सेल्स में, उतना ही दिमाग आपका अच्छा काम करता है, उतना ही आपकी मेमोरी अच्छी होती है, उतना ही आपका आईक्यू अच्छा, आईक्यू माना इंटेलिजेंस अच्छी है, उतना ही ईक्यू माना इमोशनल इंटेलिजेंस, अर्थात आप सबको सहयोग करते हैं। उतना ही आपका एसक्यू माना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, उतना ही अधिक आप आत्मिक स्थिति में टिक सकते हैं। और उतना ही अधिक एचक्यू, लेटेस्ट जो है वो एचक्यू है, हैप्पीनेस क्वोशिएंट, उतना ही आप खुश रह सकते हैं। और चारों एनर्जी का बैलेंस, चारों क्यू का बैलेंस आपके दिमाग में रहेगा। उतना ही अधिक आप क्रिएटिव, उतना ही अधिक आप नए काम कर सकते हैं, नई नई सेवाएं कर सकते हैं, तुरंत निर्णय ले सकते हैं, परख सकते हैं, बड़ी बात को छोटा कर सकते हैं, समेट सकते हैं। तो ये जितना ज्ञान एबीसीडी, यहां से आत्मा से ज्ञान दिमाग में जा रहा है, और दिमाग से होता हुआ बॉडी की हर कोशिका में जा रहा है। माध्यम है मन की स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। अगर स्मृति में आपके है, मन में स्मृति में गई है कि सभी ज्ञान ऐसा ही होता है, विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, तो दिमाग में जाएगा नहीं। निश्चय, विश्वास, दृढ़ता नहीं है कि बाबा आया है, पूरे कल्प में अब आया है, अब मुझे सब कुछ मोह छोड़ करके, दुनिया का मोह छोड़ के, बच्चों का मोह छोड़ के, बिजनेस का मोह छोड़ के, सब चीज छोड़ करके मुझे अब मुरली सुनने जाना ही है। मुरली दिन में 10 बार रिवाइज करनी ही करनी है। मुझे बाबा की श्रीमत पे चलना ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में शादी हो, कोई मर गया हो, कुछ भी हुआ हो, मुझे बाबा को उठ के याद करना ही है। ये ज्ञान तभी ऐसी स्मृति हो, ऐसी वृत्ति हो, ऐसी भावना हो, शुभ भावना हो, और ऐसे श्रेष्ठ, शुद्ध और कल्याणकारी संकल्प हो, तो दिमाग में जाके ज्ञान बैठता है। नहीं तो मुरली सुनते भी ज्ञान दिमाग में नहीं बैठता है। मुरली अभी सुनी और बाहर देखो तो भूल गए, बाहर जाके देखो कुछ भी याद नहीं। तो अगर हम इतना, मेरी टीम पॉजिटिव है, तब दिमाग में ज्ञान बैठता है। ये ज्ञान भले सामने सुनाने वाला कोई भी हो, किंतु शिव बाबा की मुरली है, सिर्फ मेरे लिए है, तब ये ज्ञान दिमाग में बैठता है। फिर दूसरी शक्ति है पवित्रता। पवित्रता आंखों के लिए, नाक, कान, मुख के लिए, पूरी त्वचा के लिए। बाहर की त्वचा, अंदर भी, मुंह में भी त्वचा है, पेट में भी त्वचा है, वो अंदर की त्वचा है, फेफड़ों में भी त्वचा है, वो अंदर की है, सांस की नाली, पेट की नाली में भी त्वचा है। इवन जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं, उनके अंदर की नाली, जो अंदर की लाइनिंग, वो भी त्वचा है एक तरह की। वो पूरी पवित्रता से नरिश हो रही है। मेरा इम्यून सिस्टम, बीमारी से लड़ने का सिस्टम इससे नरिश हो रहा है। जितना अधिक पवित्र हूं, उतना ही मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, बीमारी का कोई कीटाणु मेरे को अटैक नहीं कर पाता है। आंख देखना, सूंघना, सुनना, हमारी जो जीभ है, बोलना,
हमारी स्किन है, वो जो है पूरी अच्छा काम करती है। उम्र बीत जाने पर भी हमारा अच्छा साथ देती है। भले उम्र के साथ हमारे जो कर्म भोग है वो दुख सुख आएंगे, किंतु उसके बाद भी मेरी सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहता है। फिर शांति से, आत्मा शांति से लंग्स को नरिश करती है। जितना अधिक आप शांत हैं, आत्मा में शांति है, उतना ही अधिक आपके फेफड़े अच्छा गहरा सांस मिलता है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, स्लो सांस चलता है। और जितना आपको चिंता है, गुस्सा है, उतना सांस ऊपर ऊपर चलता है, फास्ट चलता है, जल्दी जल्दी चलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती बॉडी को। तो आपको पता हो शायद, हमको श्वास गिन के मिलते हैं, साल गिन के नहीं मिलते हैं। अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रह के शांत रहते हैं ना, तो हमें श्वास हमने देखा, रिसर्च में देखा, नॉर्मली हम 14 सांस 1 मिनट में लेते हैं। जब हमारे पास पेशेंट पहली बार आए, हमने उनके सांस को, मशीन होती है, सांस गिन सकते हैं मशीन पे कि कितने सांस हैं 1 मिनट में। और जब उनको राजयोग सिखा दिया गया, उन्होंने मेडिटेशन किया, अपने जीवन में अभ्यास किया, तो 1 हफ्ते बाद ही उनके सांस की स्पीड 8 या 9 हो गई 1 मिनट में। और वो सारा दिन जब मन में शांति है, मैं आत्मा हूं है, तो अपने आप ही सांस सारा दिन ही 8 चलते हैं। तो अगर आपने सांस 8 बार लिया, 14 की बजाय 8 बार एक दिन में, हर मिनट लिया, तो कितने दिन चलेंगे? मान लीजिए मेरे पे 10 साल की सांस बाकी है, तो वही सांस मेरे 10 साल की बजाय 16 साल चल जाएंगे। इस तरह से योग से आयु बढ़ती है। और अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में रहते हैं, चिंता, भय में रहते हैं, बार बार टेंशन में आते हैं, तो सांस हमारे 14 की बजाय 20 बार चलते हैं, 22 बार, 25 बार चलते हैं। तो जो श्वास 10 साल चलने चाहिए थे, वो 6 साल में खत्म हो गए, 7 साल में खत्म हो गए। तो समय से पहले मृत्यु हो गई। इससे होती है अकाले मृत्यु। तो विकारों में जाने से हमारी अकाले मृत्यु होती है, और बाबा को याद करने से हमारी आयु बढ़ जाती है, निरोगी और आयु बढ़ जाती है। आत्मा प्यार से, प्रेम की शक्ति से हार्ट को नरिश करती है। जितना अधिक प्रेम आपके दिल में यहां पर है आत्मा में, उतना ही हार्ट में ज्यादा खून बहता है, कोलेट्रल खुल जाते हैं, नसें खुल जाती हैं। गुस्से के अंदर नसें सिकुड़ जाती हैं, उदासी में नसें सिकुड़ जाती हैं, खून नहीं जाता हार्ट में। जितना अधिक खुश आप रहते हैं, जितनी अधिक आत्मा में खुशी है, उतना ही आपका लीवर अच्छा काम करता है, जिगर, उतना ही अधिक आपका खाना अच्छा पचता है, हाजमा अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जो खुश रहता है उसके अंदर उसका हाजमा बहुत अच्छा होएगा। और जो बात बात में फील करता है, सेंसिटिव नेचर के लोग जो होते हैं, थोड़ी थोड़ी माताएं जैसे कई बार होती हैं, सेंसिटिव होंगी, थोड़ी थोड़ी बात फील करेंगी, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती है, तो उनके खाना पचेगा ही नहीं, या एसिड बनेगा, एसिड ऊपर चढ़ेगा, हाजमा नहीं होगा ठीक, कब्जी रहेगी, या बार बार जाना पड़ेगा स्नान करने, तो आंतों की खराबी हो जाती है। इसकी बजाय आप खुश रहिए सदा, तो आपका हाजमा एकदम परफेक्ट बढ़िया होगा। आनंद की शक्ति से आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियास जिससे डायबिटीज होती है, एडिनल ग्लैंड, जितने भी हार्मोन्स हैं वो ठीक बैलेंस में निकलते हैं। अगर वो आप आनंद में रहते तो आपकी थायराइड की बीमारी हो जाएगी, आपको डायबिटीज हो जाएगी, है ना, कई और रोग पैदा हो जाते हैं। और शक्तियां मिलकर के, 8 शक्तियां, परखने की शक्ति, निर्णय, जो 8 शक्तियां हैं, वो मिलकर के हमारी हड्डियों को नरिश करती हैं, ज्वाइंट्स, जोड़ों को नरिश करती है, मसल्स, मांस को नरिश करती है, मांसपेशियों को नरिश करती है। जो व्यक्ति जैसे सहन करने की शक्ति ना हो, सामना करने की शक्ति ना हो, बात बात पे जिद करते हैं कई लोग, गर्दन माना, एक्चुअली हर ज्वाइंट का मतलब क्या है? हर ज्वाइंट का मतलब कोई ना कोई शक्ति से है। गर्दन माना फ्लेक्सिबिलिटी, कमर माना बेंडिंग, हाथ माना सहयोग करना। तो हर शक्ति, कोई हर जोड़, हमारे शरीर का हर जोड़ कोई ना कोई शक्ति से कनेक्शन है। अगर वो शक्ति हमारे अंदर कम होती है, वो अंग जल्दी कमजोर हो जाते हैं, वो जोड़ जल्दी कमजोर हो, जल्दी बीमारी, कमर की तकलीफ, घुटने की तकलीफ, हड्डियां कमजोर, खोखली हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां खोखली हो जाएंगी आपकी। तो फिर आपको बार बार कैल्शियम गोली खाते रहो, गोली खाते खाते भी कैल्शियम ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं है हमारे अंदर। हमने ऐसे बहुत सारे मरीजों पे एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे मरीजों हमारे पास आते हैं, लेकिन घुटने भी खराब हो गए थे, कमर का दर्द, कमर, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। क्योंकि जब उन्होंने उस विशेष शक्ति का प्रयोग किया अपने अंदर,
और साथ में थोड़ा खान पान में परिवर्तन लाए तो उनको ऑपरेशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ऐसे शक्तियों का प्रयोग करने से आप अपनी हड्डियों को ठीक कर सकते हैं, जोड़ों को ठीक कर सकते हैं। आपको एसिडिटी बनती है, आप खुश रह करके अपने खुशी की शक्ति का प्रयोग करके अपनी इसको ठीक कर सकते हैं, अल्सर को ठीक कर सकते हैं, आंतों की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दमे की तकलीफ है, आप शांति की शक्ति का प्रयोग करके आप दमे को ठीक कर सकते हैं। हार्ट की बीमारी है, प्यार की शक्ति का प्रयोग करके आप हार्ट को ठीक कर सकते हैं। और सातों एनर्जी मिलकर के बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, पसीने के द्वारा और किडनी के द्वारा। इस तरह से आत्मा से 7 एनर्जी निकलती हैं, मन के माध्यम से होती हुई और बॉडी के डिफरेंट अंगों में जाकर के वो हमारे अंगों को नरिश करती हैं। और अगर हम अपने कर्मेंद्रिय से कोई गलत काम नहीं करते हैं, एक्यूरेट काम करते हैं, श्रीमत पर कर्म करते हैं हर कर्म, तो क्या होता है, वो एनर्जी बाहर निकल करके हमारे आसपास वापस कंबाइन हो जाती है, सातों एनर्जी, और हमारे आसपास एक प्रभा मंडल बन जाता है। उसे कहते हैं ऑरा, इंग्लिश में कहते हैं ऑरा। और जितना, क्योंकि परमात्मा इन सातों एनर्जी का सागर है, जितना अधिक प्यार से आप बाबा को याद करें, जितना खुशी से याद करें बाबा को, उतना ही वो एनर्जी ज्यादा आएगी। और समय क्या है, उस घड़ी के अनुसार समय क्या है याद करने का, 4 से 5। क्योंकि शिव बाबा जो है वो तो उनके कितने संकल्प चलते हैं 1 मिनट में। शिव बाबा को संकल्प चलते हैं क्या? ड्रामानुसार। बाबा कहता है मैं ड्रामानुसार आता हूं, अपना काम करके चला जाता हूं। बाबा को संकल्प नहीं चलते हैं। तो बाबा का तो 0 संकल्प है। ब्रह्मा बाबा को एक संकल्प है, कौन सा वाला, कि मेरे सब बच्चे जल्दी जल्दी संपन्न और संपूर्ण बन जाएं। उनको एक ही संकल्प है, तो उनको एक ही संकल्प है। मेरे जब 2 संकल्प होंगे तो मैं बाबा से कनेक्शन कर सकता हूं ना। और नॉर्मली आज के इंसान को लगभग 15 संकल्प 1 मिनट में होते हैं। जब हम रात में सो रहे होते हैं तो हमारे 2-3 संकल्प चलते हैं गहरी नींद में। और 4 बजे की नींद बहुत गहरी होती है। जब हम उठते हैं 4 बजे या 3:30 बजे उठते हैं, उठ के उठो, ब्रश करो, मुंह हाथ धो, फ्रेश हो जाओ, और फ्रेश होके बाबा को बहुत गुड मॉर्निंग करो। उठते ही गुड मॉर्निंग करके फ्रेश होके और बाबा की याद में बहुत प्यार से खुशी से बैठ जाओ। तो जैसे प्यार से खुशी में बैठते हैं तो बाबा से एकदम कनेक्शन लग जाता है। मेरे 3 संकल्प तो पहले ही थे। 4 संकल्प माना ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा। 4 ही संकल्प हुए ना। तो जब मैं अगर उठते ही मैं 3 संकल्प है मेरे, 4 संकल्प है, तो बैठते ही बाबा से कनेक्शन लग जाता है और जैसे लगता है हम आनंद में चले जाते हैं। ये रिसर्च में आया है कि अगर सुबह 4 से 5 के बीच में 20 मिनट अगर हम आनंद में बैठ जाएं, आनंद की स्थिति में खो जाएं, तो हमारे 18 हार्मोन 9 हाइपोथैलेमस से, 8 पिट्यूटरी से, 1 पीनियल ग्लैंड से वो हार्मनी में निकल आएंगे। और फिर सारा दिन इसी तरह से 24 घंटा जब जब आवश्यकता होती है तो पल्सेस के रूप में वैसे वैसे ही हार्मोन हार्मनी में निकलते रहेंगे। अगर सुबह 4 से 5 के बीच में 20 मिनट आप आनंद में रह गए तो अगले 24 घंटे में आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, कोई बीमारी भी है, एसिडिटी, अल्सर, हड्डियों की तकलीफ, डिप्रेशन, कोई बीमारी भी है मन की या तन की, वो कम हो जाएगी। अगर ये आपने 4 से 5 के बीच में 20 मिनट आनंद में नहीं आए, आप आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया, तो वो अगले 24 घंटे में वो बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए कहा जाता है अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इसलिए कहा गया इस समय जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। तो ये खाली ब्रह्मा कुमारों की बात नहीं है, ब्रह्मा कुमारी की बात नहीं है। जो भी इंसान धरती पर है उन सब के लिए जरूरी है कि उसमें 4 बजे उठें, मुंह हाथ धो के, ब्रश करके, और छोटे बच्चे हैं आपके घर में, छोटे बच्चे हैं स्कूल में जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले, उन सबके लिए जरूरी है कि वो सुबह 4 बजे उठें, फ्रेश होकर के बहुत प्यार से और खुशी से बाबा को याद करें। तो उनके जो हार्मोन्स बैलेंस में निकलेंगे और निकलने से और उनके अगली पूरा मन और तन स्वस्थ हो जाएगा। अब जब 4 से 5 अपने बाबा को याद किया, 18 हार्मोन निकल आए, वो एनर्जी, सातों एनर्जी यहां इकट्ठी हो गई। अब बॉडी में कैसे जाएंगी? माध्यम मन है। मन को पॉजिटिव बनाने का तरीका है कि 8 बजे तक चुप रहो, बिल्कुल भी बोलो नहीं, कुछ भी नहीं बोलो, जहां तक हो सके चुप रहो।
मन का भी साइलेंस रखो, तन मुख का भी साइलेंस रखो। सिर्फ जो बाबा ने उस समय अनुभव कराया, उसमें स्नान करते समय, ब्रुश करते समय, शेव करते समय, जो भी कार्य करते समय बाबा की याद में करते जाओ। और फिर 7 से 8 मुरली सुन लो, क्योंकि रिसर्च ने बताया है कि सुबह से लेकर के और 8 बजे तक जो कुछ हम विचार करते हैं, टीम जो भी थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज हम करते हैं, उससे हमारे 8 बजे टेंशन वाले हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से कार्टिसोल निकलता है। अगर हम ज्यादा टेंशन कर लेते सुबह से लेकर, दुनियावी टेंशन, अखबार पढ़ लेते हैं, अखबार क्या है? नेगेटिव टीम, नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावना, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव मेमोरीज होती हैं, तो हमारे ज्यादा टेंशन वाले हार्मोन निकल आते हैं। और ज्यादा टेंशन वाले हार्मोन निकला है तो सारा दिन जल्दी, चिंता, गुस्सा अपने आप ही रहती, करना नहीं पड़ता है। जैसे कोई आदमी सुबह सुबह पॉइजन खा ले तो उसको सारा दिन उल्टी करनी पड़ेंगी, अपने आप आती रहेंगी, अपने आप उल्टी आती रहेंगी, जी खराब रहेगा सारा दिन। ऐसे एक बार सुबह से 8 बजे तक आपने कुछ भी गलत बोल दिया, गलत सोच लिया, गलत बात को याद कर लिया, तो सारा दिन आपकी तबीयत खराब रहने वाली है। इसलिए 8 बजे तक बाबा ने नियम बनाया कि 8 बजे तक चुप रहो। बाबा ने की जो मुरली है, अव्यक्त मुरली, सुबह एक आदि मुरली पढ़ लो या एक मुरली पढ़ लो अमृत वेला करते ही, फिर नहा धो के स्नान कर लो, फिर बाबा की मुरली सुनो 7 से 8, और बाबा की गोद में बैठ के सुनो। ये बाबा का लव लेटर है, मेरे लिए है। लव लेटर कहां रखते हैं? कहां रखते हैं? दिल के पास ना। हमने हार्ट के प्रोग्राम में देखा कि जो लव लेटर यहां रखते हैं ना अपना, बाबा के पास, दिल के पास, और उसको दिन में 10 बार रिवाइज करते हैं, सारी मुरली नहीं, एक एक महावाक्य, 2-2 महावाक्य 10 बार कम से कम रिवाइज करते हैं, उनको कभी दोबारा हार्ट अटैक नहीं आता। डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ता है उनको। ऐसे बहुत सारे दिल वाले हैं, 3000 दिल वालों में से बहुत सारे दिल वाले हैं जो पिछले 10 साल में, 12 साल में डॉक्टर के पास गए नहीं है। एक बार यहां आए, उसके बाद डॉक्टर पे जाना ही नहीं पड़ा है उनको, किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा है। ऐसे बहुत सारे, हाँ, जो अपनी मरमत पे चलते हैं, परमत पे चलते हैं, उनका मैं गारंटी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो श्रीमत पे चलते हैं, एक्यूरेट जो है बताया जाता है यहां पर, वैसे फॉलो करते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, 10 बार मुरली रिवाइज करते हैं, उनको कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा है। तो अब जो है, जब ये 8 बजे तक आपने कर लिया तो फिर ये एनर्जी नीचे आ गई, बॉडी में आ गई, और उसके बाद अब ये शरीर से बाहर कैसे निकलेगी? शरीर की एनर्जी कहां से मिलनी चाहिए? 4 बातों से मिलती है शरीर को एनर्जी। भोजन से, एक्सरसाइज से, व्यायाम से, प्रॉपर नींद से और दवाइयों से। भोजन हमारा कैसा होना चाहिए? भोजन होना चाहिए शुद्ध सात्विक भोजन। शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध माना परमात्मा की याद में शुद्ध संकल्प में बनाया हुआ भोजन, और शुद्ध संकल्पों से खाना, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना। सात्विक भोजन कौन सा? जो भोजन 7 गुणों को बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाए, पवित्रता को बढ़ाए, शांति को बढ़ाए, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति को बढ़ाए, वो भोजन। ऐसा भोजन कौन सा है? फल, सब्जियां, अंकुरित। फल देख के किसकी याद आएगी? भगवान की याद आएगी, शिव बाबा की याद आएगी, नेचर की याद आएगी, किसी इंसान की याद तो नहीं आएगी कि इसने इतना अच्छा फल बनाया, ऐसे याद आएगी। तो ये भोजन हमें ज्ञान और हमारे शरीर को भी स्वस्थ बनाएगा, मन, दिल, हमारे आंतों की सफाई करेगा, ज्यादा फाइबर है उसके अंदर। तो फल, सब्जियां, अंकुरित, मूंग मेथी का अंकुरित ना, स्प्राउट्स, सब्जी, सिंपल सब्जी, रोटी, बिना ज्यादा पका करके नहीं, दूध बिना मलाई वाला, गाय का दूध। तो समय पर सुबह 8 से 9 के बीच में नाश्ता, दोपहर में 1 से 2 के बीच में लंच, और डिनर शाम को 7 से 8 के बीच में, या 6 से 7 के, अंधेरा होने के लगभग पहले। तो बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, सिंपल भोजन करना। अचार, मसाले। अच्छा, रासिक भोजन कौन सा? पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां, ये रासिक भोजन जो आलस पैदा करते हैं, अलबेलापन पैदा करते हैं। तामसिक भोजन कौन सा? जो भोजन हमारे उत्तेजना पैदा करे, नॉन वेजिटेरियन, अंडा, मीट, मांस, मछली। दूसरा लहसुन, प्याज, बासी भोजन है ना, जो बोतलों में पैक आता है, वो भोजन। ऐसा भोजन क्या करता है? हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करता है। लहसुन प्याज भी उत्तेजना पैदा करता है, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह को जागृत करता है, अहंकार को, चिंता, भय को जागृत करता है।
सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, टेंशन वाले हार्मोन निकलने लगते हैं और आपके अंदर आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो शुद्ध सात्विक भोजन खाना है, शुद्ध सात्विक सैर, अर्थात शुद्ध माना परमात्मा की याद में सातों गुणों का अभ्यास करते। परमात्मा 7 गुणों का सागर है, उसकी याद में वो सातों गुण अपने अंदर भरते चलो। ये 45 मिनट सुबह सैर, सुबह लेटरिन जाके स्नान करके फिर सैर करना शुरू करो। या तो अभी सर्दी है तो मुरली के बाद शुरू करो, सर्दी गर्मी होती है तो मुरली के पहले वॉकिंग कर लो, पर 45 मिनट बिना बात किए हुए बाबा की याद में सैर करो। बातें करते हुए नहीं, बाबा की याद, सातों गुणों का अभ्यास करते हुए। वो 45 मिनट भी आपके योग में काउंट हो जाते हैं। और फिर शाम को आधा घंटा दिन ढलने से पहले, सूर्यास्त के पहले सैर कर लो। तेज नहीं, शाम को हल्के हल्के सैर करो, शाम सुबह को तेज सैर करो। तेज का मतलब 1 मिनट में 110 स्टेप से ज्यादा करो। 5 मिनट वार्म अप करो, 35 मिनट फास्ट करो, 5 मिनट फिर कूलिंग डाउन। जैसे जैसे कार चलाते हैं ना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर पे फिर गाड़ी मेंटेन करो। जब ब्रेक लगाना है फिर वापस सेकंड गियर लगाओ, फिर ब्रेक लगाओ। तो 45 मिनट ऐसे सैर करो। सोने का समय शुद्ध सात्विक नींद, शुद्ध माना सोने से पहले अपने मन बुद्धि को खाली करो। जो भी आज सोचा सारा दिन में, मेरे से अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, बाबा को लेटर लिखो। सारी बातें उसमें लिख के साइन करके बाबा की याद में बैठ के बाबा को फैक्स कर दो। बाबा का फैक्स नंबर है 0000000। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और अभी तक जो कुछ हुआ मल्टीप्लाइड बाय 0। तो बाबा को फैक्स कर दिया और उसके बाद वो लेटर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। फिर अपना चार्ट भरो और बाबा की गोद में सो जाओ। बाबा की गोद में सोने का अर्थ क्या है? जो हमारा बेड है वो गैरेज है, अपनी बॉडी को वहां पार्क करो। मेरा बेडरूम का है सूक्ष्म वतन, और बेड कौन सा है? गोद कौन सी है? बाबा। बेड है बाबा की गोद, तो वहां जाके सो जाओ। और फिर शुद्ध सात्विक दवाइयां, दवाई भी बाबा की याद में बहुत प्यार से स्वीकार करो। जो दवाई है वो आपका हिसाब किताब है। वो भी दवाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, कोई बीमारी की दवाई भी है, जो डॉक्टर बताते हैं उसको प्यार से खाओ। कई लोग रो के दवाई खाते हैं, ऐसे दवाई रख के फिर रोते हैं पहले, फिर उसके बाद दवाई खाते हैं। वो दवाई कभी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि जो प्यार से दवाई खाते हैं उनकी दवाई भी धीरे धीरे छूट जाती हैं। हमने देखा हार्ट के प्रोग्राम में जो 7-7 हजार रुपए की दवाई खाते थे एक महीने में, 6-7 हजार की दवाई खाते थे, आज 6 रुपए की दवाई पे महीने में ठीक ठाक है। कई लोग तो दवाई छोड़ भी चुके हैं। तो जो इस तरह से अपने जीवन को चलाते हैं वो सदा स्वस्थ रहते हैं। तो जब हम इस दिनचर्या को फॉलो करते हैं, सुबह 4 से 5 मेडिटेशन, 20 मिनट आनंद की स्थिति, फिर 8 बजे चुप रहना, फिर मुरली 7 से 8 मुरली पढ़ना, फिर 8 बजे वॉकिंग करना बाबा की याद में, फिर नाश्ता करना, नाश्ता करके 11 बजे फल खा लो। जो भी फल को कभी फल और खाना कभी साथ साथ मत खाओ, फल अलग खाना अलग। अधिकतर हाइटिस हर्निया और एसिडिटी की बीमारी कारण यही है कि फल और खाना मिक्स कर देना। फल अलग, फल का समय 11 बजे और शाम को 4 बजे। 1 बजे लंच कर लो, पहले सलाद खा लो, फिर रोटी सब्जी खा लो, फिर 4 बजे फल खा लो, शाम को 7 बजे फिर पहले सब गोल खा लो, फिर सूप पी लो, सब्जी रोटी खा लो। शाम का खाना सिर्फ थोड़ा सा खाना चाहिए, सब सब्जी रोटी। सुबह का सुबह का नाश्ता राजा की तरह, लंच मिडिल क्लास आदमी की तरह, डिनर कंजूस आदमी की तरह, और सोते समय 1 कप दूध पी लो, फिर ब्रुश करके, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, सोते समय ब्रुश करके सो। तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपके आसपास ये जो एनर्जी है, बाबा से जितनी एनर्जी लेंगे वो सारी बॉडी में जाएगी, और बॉडी से निकल के सारे चारों तरफ इकट्ठी होती जाएगी। और जितना ज्यादा याद करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते रहो, उतना आपके पास ये आपका ऑरा बढ़ता जाएगा। ये ऑरा क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों की एनर्जी आपके आसपास कवच का रूप धारण कर लेती है, और आपको सामने वाले के वाइब्रेशन से, सामने वाले के संकल्पों से सबसे बचाती है। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। इवन प्रकृति का असर भी आपके ऊपर नहीं होगा। अगर भूकंप आता है, अगर साइक्लोन आता है, बाढ़ आती है, तो आपको असर नहीं करेगी, वो ऑरा आपकी रक्षा करेगा, और जो आपके आसपास होंगे उनकी भी रक्षा करेगा। और साथ साथ आपके ऑरा के अंदर जो भी व्यक्ति आ जाएगा, आपको इशारे से आपकी बात समझ जाएगा। आपको ज्ञान ज्यादा सुनाना नहीं पड़ेगा, थोड़े से ज्ञान में वो, थोड़े इशारे से ही वो समझ जाएगा, हाँ ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। तो वो आपका थोड़े से महावाक्य, थोड़े से वाक्यों में ही उसको तीर लग जाएगा।
और ऐसा व्यक्ति जिसका ऑरा बड़ा होता है, उसका ऑरा से वो सारे विश्व की मनसा सेवा कर सकता है। अमृत वेला बहुत पावरफुल याद में बैठना, तो उससे अपने आप ऑटोमेटिक मनसा सेवा होती रहती है। तो ये है सदा स्वस्थ रहने का आधार। हमारा मन सदा खुश रहता है, तन सदा स्वस्थ रहता है, आत्मा शक्तिशाली रहती है। ओम शांति। अभी मैं एक भाई को बोलूंगा, एक सत्यनारायण भाई हैं जो हैदराबाद के हैं, आपको अपना अनुभव सुनाएंगे। आप उनका अनुभव सुनिए, वो भी ऐसे दिल वाले हैं, कैसे उन्होंने अपना जीवन बदला, तो आप उनका अनुभव सुनेंगे और फिर उसके बाद क्लास को हम विश्राम देंगे। ओम शांति।